नमस्कार, मैं हूं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। दिन भर का लेखा जोखा लेकर हम फिर आपके पास हैं। अगर देखा जाए तो दूसरे दिन भी आईटी का छापा विधायक अनूप सिंह और प्रदीप यादव के यहां चलता रहा। अनूप सिंह की अगर यहां देखा जाए तो बातें कई तरह की सामने आई, करोड़ों रुपए बरामद होने की बातें भी कही गई है, लेकिन अनूप सिंह ने इनकार किया है। हालांकि उनके सहयोगी अजय सिंह, उन्हें बताया जा रहा है बेरमो के उनके सहयोगी, उनके घर से कैश मिलने की बातें सामने आ रही है, पैसे गिनने के लिए मशीन मंगाई गई है। वहीं दूसरी तरफ प्रदीप यादव के यहां से भी बहुत कुछ बरामद होने की खबरें आ रही है, हालांकि पुष्टि नहीं हुई है। और अगर देखा जाए तो तीसरी तरफ सरयू राय, उनके ऊपर भी मामला दर्ज करने के लिए एसीबी ने अनुमति मांगी है निगरानी से, जिसके बाद सरयू राय ने कहा है कि जो भी मामले उनके खिलाफ हैं उनमें जल्द से जल्द प्राथमिकी दर्ज कर उनकी जांच पूरी कर ली जाए और अगर वो दोषी हैं तो उन्हें सजा दिया जाए। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, लगातार सियासी सरगर्मियां तेज होती दिखाई दे रही हैं और हम इन तीनों मामलों की बात की तो इन तीनों मामलों को लेकर क्या कुछ सामने आया आज? बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही फिर दूसरे दिन इनकम टैक्स के छापे जो है कल जहां जहां पड़ रहे थे वहां पर आज भी पड़े। जैसे कि आप कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव के घर देखें, अनूप सिंह के घर देखें और अनूप सिंह के साथ साथ जो बैरमो में अजय सिंह कोल व्यवसायी हैं उनके घर पे आज भी छापेमारी हुई। साथ ही जो कई अधिकारी हैं, पूर्व के भी जो अधिकारी हैं उनके घर भी आज छापेमारी हुई है। नामकुम में जो सब रजिस्ट्रार के नाम थे कल, उनके घर भी छापेमारी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि लगातार एक कोशिश हुई है इनकम टैक्स के छापे के द्वारा कि जो तथ्य सामने आए थे उस तथ्य तक पहुंचा जाए। और आज बैरमो से पैसे भी मिलने की खबर है और नोट गिनने के मशीन भी मंगाए गए हैं। अजय सिंह जो कोल व्यवसायी हैं उनके घर से रकम मिले हैं और उनकी गिनती जो है शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ अभी और भी जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो अनूप सिंह के आवास पहुंचे हैं, कुछ सुरक्षा कर्मी भी अधिक बुलाए गए हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि झारखंड में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान चल रहा है पिछले कई महीनों से, कहें आप ईडी चाहे इनकम टैक्स, तो अब दबिश जो है और बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में अनूप सिंह के तरफ से सफाई बार बार ये आ रही है कि हमको कोई डर नहीं है, हमारे घर कुछ मिला नहीं है, कुछ जेवरात हैं जो कि हमारी पत्नी की है, रकम जो है वो नगद नहीं मिले हैं, इसलिए कोई टेंशन नहीं है उन्हें, जितनी भी जांच करनी हो हम उसके लिए सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और अनूप सिंह बार बार मीडिया को संबोधित भी कर रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के तरफ से जो आरोप बीजेपी पर लगातार लगाए जा रहे हैं कि जो गैर बीजेपी लोग हैं सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। पिक एंड चूज की पॉलिसी बीजेपी के द्वारा ये, या इनकम टैक्स के द्वारा या फिर ईडी के द्वारा जो ये जांच के दायरे में जो लोग आ रहे हैं वो पिक एंड चूज की पॉलिसी के तहत आ रहे हैं। मदन, अगर देखा जाए तो लगातार इस बात को लेकर भी हमला किया जा रहा है कि निशिकांत दुबे ट्वीट कर रहे हैं और अगर निशिकांत दुबे के आज के ट्वीट की बात की जाए तो अपने ट्वीट पे उन्होंने प्रदीप यादव के यहाँ से लगभग 100 करोड़ की बरामदगी की बातें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि 100 करोड़ रुपए के संपत्ति और कैश बरामद हुए हैं उनके सहयोगियों के घर से, जिनकी जांच चल रही है। तो कहीं न कहीं इन सब बातों की भी चर्चा हो रही है। बिल्कुल, देखिए इनपुट कहीं ना कहीं ये होता है तभी जाकर के छापेमारी होती है। कई बार ऐसे भी हुए हैं कि गलत इनपुट भी मिले हैं, जांच के बाद अगर कुछ नहीं मिलता है तो उनको बरी भी कर दिया जाता है। अब जांच अभी फिलहाल चल रहा है। दीपांकर भट्टाचार्य जो भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव हैं उनसे भी हमारी आज बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान है या जो छापेमारी चल रही है ये गलत नहीं है, जांच होने चाहिए, लेकिन जांच के बाद क्या कुछ निकल कर आता है ये मायने रखता है। साथ ही उन्होंने भी यह सवाल उठाया कि जिस तरह से पिक एंड चूज की पॉलिसी है, क्या बीजेपी में कोई भ्रष्टाचार नहीं करते, कोई मंत्री विधायक नहीं है भ्रष्टाचारी? तो ये सारी बातें जो है यहाँ भी विपक्ष सत्ता पक्ष के द्वारा कांग्रेस चाहे जेएमएम चाहे आरजेडी के नेता जो है वो लगातार उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमको डराने की कोशिश हो रही है। जो बीजेपी की बात नहीं मानता है सिर्फ उसी को डराने की कोशिश की जा रही है। हम अगर बीजेपी की बात मान लेते, खास करके अनूप सिंह की अगर आप बात करें, तो वो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम अगर बीजेपी का बात मान लेते तो फिर हमें आज ये चीज, चलिए इंतजार किया जाए कि इन छापों में क्या कुछ बरामद होता है। तीसरी बात अगर सरयू राय की करें तो सरयू राय लगातार मुखर थे प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल, पंकज मिश्रा, इन लोगों को लेकर, और लगातार वो ये आरोप लगा रहे थे कि 2015 से ये लूट का सिलसिला चल रहा था 2022 तक। लेकिन अब सरयू राय के खिलाफ भी एसीबी ने जांच की अनुमति मांगी है और इस पे उनका रिएक्शन भी मांगा है। गौरतलब है कि जब वो खाद्य मंत्री थे उस वक्त उन्होंने आहार पत्रिका का प्रकाशन करवाया था और इन चीजों को लेकर उनके ऊपर आरोप है। तो मदन, इस पर भी उनकी सफाई आई है।
बिल्कुल, देखिए सरयू राय ने कहा है कि मामले दर्ज क्यों करना, सीधे तौर पर हम हाजिर हैं, जो भी पूछना है पूछ लीजिए, अगर हम दोषी हैं तो हमें सजा भी देनी चाहिए, लेकिन एक निष्पक्ष जांच जो है 15 दिनों के भीतर ही करके इसका जो है दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। दरअसल एसीबी की कार्रवाई की मांग लगातार सरयू राय रघुवर दास के खिलाफ कर रहे थे। बार बार मुख्यमंत्री से ये मांग कर रहे थे कि हम एसीबी में, मुख्यमंत्री तक वो पत्र लिखकर यह आग्रह किए थे कि कई मामले हैं ऐसे रघुवर सरकार में, जो पूर्व में रघुवर की सरकार रही है उस समय जो गड़बड़ियां हुई है उसके जांच कराए जाए। लेकिन अब उल्टा होता हुआ दिख रहा है, यहाँ रघुवर दास पर तो नहीं बल्कि सरयू राय के खिलाफ जो है एक मामला दर्ज करने का आदेश। बिल्कुल, वाकई में ये काफी दिलचस्प बात होती दिखाई दे रही है कि सरयू राय रघुवर दास के खिलाफ एसीबी जांच की मांग कर रहे थे, अब उनके खिलाफ एसीबी इजाजत मांग रही है कि उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ सामने आता है, लेकिन जो भी आरोप प्रत्यारोप संवैधानिक संस्थाओं या केंद्रीय एजेंसियों को लेकर लगाए जा रहे हैं, कहीं भी कोई प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल या पंकज मिश्रा इनको बेकसूर बताने की कोशिश नहीं कर रहा, इनके नाम कहीं नहीं आ रहे। ये अभी फिलहाल होटवार में है, कोई रिम्स में इलाज करा रहे, लेकिन लगातार केंद्रीय एजेंसियों को निशाना तो बनाया जा रहा है, लेकिन ये भी तय है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चल रहा है। देखना यह दिलचस्प होगा कि सच्चाई क्या कुछ सामने आती है और क्या कुछ बरामद होता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार।